नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि जब से मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण, विद्युत उत्पादन और विद्युत ट्रांसमिशन लाइन की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है ना, उस बात को लेकर के आपके मन में भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर फूट रही होगी। और बहुत ही जल्द दोस्तों आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो जस्ट एक ड्राफ्ट है ना। उसमें वो ऑफिशियली एक प्रकार से नोटिफिकेशन है और वहाँ पर चीज़ों को मूल्यांकन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर किस जोन में कितनी वैकेंसी है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एज लिमिट को क्लियरिफाई किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्लियरिफाई किया, है ना, और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने उस नोटिफिकेशन में क्लियर किया है। बट कब से फॉर्म अप्लाई करना है इसका उन्होंने उस नोटिफिकेशन में डेट नहीं मेंशन किया था, तो उसी को लेकर के अब फाइनली एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे। तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, हफ्ते दिन में 10 दिन में नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एक बार ऐसे तमाम जितने छात्र हैं जो ITI कैंडिडेट हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए दोस्तों मैं सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूं, है ना। यानी कि जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम डेट का जो टाइम रहता है बहुत ही कम रहता है। अगर जो 2018 में लाइन परिचालक के नाम से वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी को रेफरेंस मानते हुए मैं आपको चीज़ों को क्लियर कराने की कोशिश करूं, तो आप एक बार इसको देखिएगा। आप एक बार इसको देखिए कि ये वैकेंसी आई थी आपका 21 जून 2018 को 21 जून 2018 को ये वैकेंसी आई थी और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। देखिए ये 21 जून 2018, 22 जून 2018 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था और 21 जुलाई 2018 तक फॉर्म अप्लाई हुआ। यानी कि 1 महीने का समय ये देते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर सितंबर 2018 में इन्होंने संभावित एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया था अपने हिसाब से, लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे हुआ, लेकिन महीना 2 महीना के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा, है ना। आपके पास जो टाइम है वो टाइम नहीं रह जाएगा, इसीलिए पहले से ही सिलेबस को क्लियर कर लीजिए ताकि अपने तैयारी में दोस्तों आप पूरे जिम्मेदारी के साथ लग जाएं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, और सिलेबस किस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो सिलेबस है दोस्तों वो है आपका लाइन अटेंडेंट का। किसका? लाइन अटेंडेंट का सिलेबस है। तो लाइन अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न आपको समझना है, तो उसके लिए समझिए आपको क्या क्या करना होगा। तो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट समझने के लिए आप पहले कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है इसको देखिएगा कि द एग्जाम विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये हर किसी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड है कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ए टोटल 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से ईच क्वेश्चन विल बी आंसर्ड 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, है ना। 2 घंटे का है ना, कितना है? 2 घंटे का समय है यहाँ पर, 120 मिनट का टाइम कितना मिल रहा है? टाइम मिल रहा है 120 मिनट। तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, नहीं तो 50 सेकेंड से ज़्यादा का समय किसी भी एग्जाम में दिया नहीं जाता, है ना। तो ये हो गया द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 2 आवर। यहाँ पर अभी 2 घंटे की बात बताई जा रही है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स का जो जिक्र है वो अभी ड्राफ्ट वाला नोटिफिकेशन में भी नहीं किया गया है। और जो 2018 वाली वैकेंसी थी उस वैकेंसी में भी नेगेटिव मार्क्स नहीं था। लाइन अटेंडेंट के एग्जाम में उस समय नो नेगेटिव मार्क्स था। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार भी नेगेटिव मार्क्स ना रहे। नेगेटिव मार्क्स एक ऐसा पैरामीटर्स है जो कि आपको आपके अंदर का जो डर है ना उसको दोस्तों ख़त्म कर देता है। और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस समय बेझिझक होकर के आप चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, है ना। ये 40% किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है 100 का, और 30% है एसटी, एससी, ओबीसी और नॉन क्रीमीलेयर जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 30% है, यानी कि 30% रिजर्वेशन वालों को और 40% अनरिजर्व के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि सर हम अलग स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, तो क्या हम फॉर्म को भर पाएंगे? तो बिल्कुल भर पाएंगे मेरे भाई, लेकिन आप काउंट होंगे अदर स्टेट के अकॉर्डिंग, आप अनरिजर्व में काउंट होंगे, और आपके लिए भी यहाँ पर परसेंटेज जो स्कोर रखा गया है ना, क्वालिफाइंग स्कोर, वो 40% है। यानी कि 100 में से अगर आप 40 नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में के नाम में आए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जब आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जस्ट एक क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है। अब आइए अपने सिलेबस को समझते हैं, है ना। जो इनका सिलेबस है बहुत ही शानदार सिलेबस है, सिलेबस 1 नंबर का है। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन कैरिकुलम, यानी कि जो आपका 75 नंबर आने वाला है वो आपके ITI के सिलेबस से आने वाला है। ITI का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और इसी में देखिए इलेक्ट्रीशियन का भी कुछ सवाल रहेगा, कुछ वायरमैन का भी रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों का मिला करके, और बिजली मिस्त्री ये जो होते हैं ना, इन सब का मिला करके 75 क्वेश्चन। तो अलग कुछ नहीं रहता, सारी चीज़ें वही हैं, चाहे वायरमैन बोलिए, इलेक्ट्रीशियन बोलिए, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं। 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, नो निगेटिव मार्क्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, है ना। और जनरल नॉलेज, टोटल जो है जनरल नॉलेज में से आपका 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर के। जनरल एप्टीट्यूड हम इसको बात करेंगे, है ना। तो ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर मैं और डिटेल से बात करूं दोस्तों, तो डिटेल से जानने के लिए आपके लिए भी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ, पूरी तैयारी बना करके आया हूँ। आप यहाँ से देखिए, बिल्कुल सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश का है, किसका है, नॉन टेक्निकल जो है वो 25 नंबर का पूछा जाएगा बेसिकली, ये आप समझिए, जिसमें से जनरल इंग्लिश भी है। जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, अरेंजमेंट और आर्टिकल्स पढ़ना होगा, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल आएंगे, है ना, और एडवर्ब आएगा, एरर कनेक्शन आएंगे, सेंटेंस ये आएगा, है ना, अनसीन पैसेज आएगा, फिर वोकैबुलरी भी आएगी, है ना, एंटोमन्स भी होगा और सिनोनिमन्स भी होगा, ग्रामर हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में कवर करना है, और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है कि आप इंग्लिश में ही खो जाइए। 25 नंबर है ना, और नॉन टेक के भी 4-5 आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद आती है अर्थमेटिक सिलेबस, यानी कि ये मैथ समझिए, जिसमें परसेंटेज है ना, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना होगा, प्रॉब्लम्स ऑन एज, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये आपका बेसिक आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और साथ में मैथ हो गया। और रीजनिंग भी कुछ आपको यहाँ पर देखना होगा। बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का, जिससे रीजनिंग में आपका होगा डायरेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, है ना, मामा फूफा ताई ताऊ, किसका लड़का उसका बेटा, क्या लगेगा मेरा, इस प्रकार के सवाल, है ना, ब्लड रिलेशन में आते। क्लॉक्स कैलेंडर से आएंगे, मिरर इमेज आएगा, नंबर सीरीज आएगी, है ना, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और एनालॉग से आएगा आपका, है ना, कोडिंग डिकोडिंग तो हर जगह आता है, ठीक है। फिर नंबर रैंकिंग आएंगे, है ना, क्यूब्स एंड डाइस आएगा, एम्बेडेड फिंगर आल्सो, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये आपका रीजनिंग हो गया। तो आपने मैथ देखा, इंग्लिश देखा और रीजनिंग देख लिया। एक और देखिए आप, ये है आपका जनरल नॉलेज, है ना, जीके का। जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड अथॉरिटी, यानी कि, है ना, और इंडियन नेशनल मोमेंट्स के बारे में, अवार्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा, बजट के बारे में, 5 ईयर प्लान्स क्या है, और जनरल पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, है ना, इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए
यहाँ पर करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों पढ़ना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी भले ही मध्य प्रदेश की है लेकिन इसमें अदर स्टेट के छात्रों को भी एलिजिबिलिटी मिली थी। बट पिछले बार की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए था, वही फॉर्म भर सकता था। तो इस बार दोस्तों बहुत अच्छा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने इसके अकॉर्डिंग, इस मामले के अकॉर्डिंग। हाँ, करंट अफेयर के बाद है आपका इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, संगठन जो होते हैं ना। साइंस पढ़ना है थोड़ा सा आपका, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, खेल भी है ना। और आपका ये कंट्रीज कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, इसका कैपिटल उसका कैपिटल क्या है। अब आ जाइए अपने आईटीआई के सिलेबस पर, जिसका वेटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 100% वेटेज में से 80% वेटेज केवल किसका है, आईटीआई का है, तो ये जो मेरी बात है ये बिल्कुल सही होगी, है ना। 80% वेटेज है आपके आईटीआई का। लाइन अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल सिलेबस, तो आप यहाँ से देखिएगा, आपको यहाँ पर सिलेबस कवर कंप्लीटली करा रहा हूँ। एसी फंडामेंटल्स को पढ़ना होगा, एसी, और इसमें आपका यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है मेरे भाई। पावर सिस्टम है। अब इसको पढ़ना कैसा है मैं आपको बताऊंगा। पावर सिस्टम है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव है, नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स भी है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, मैग्नेटिक सर्किट है ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है ये है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक उपकरण जो होते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपको पढ़ना है अपने आईटीआई में से। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, इसको कवर करना होगा। अब आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करना है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी एक 17 चैप्टर 17 मैराथन का एक मैराथन सेशन चलाया था, है ना। वो मैराथन सेशन मैं यूट्यूब पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हमारा चैनल है। जब यूट्यूब पर जाएंगे आप, नीमी टेक्निकल क्लासेस लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा ये चैनल ओपन हो जाएगा, है ना। अभी आपके लिए देखिए आईटीआई फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज आपका यहां पर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, है ना। चीज़ों को जीरो से लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज वाली आईटीआई फाउंडेशन बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ये जो आपको सेक्शंस दिख रहे हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाली ये BSPSCL एग्जाम 2024, है ना, 17 यूनिट 17 मैराथन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये प्लेलिस्ट हमारा ओपन हो गया। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट है मेरे भाई जहां पर क्लासें देखिए लगातार 2 घंटे, 1.5 घंटे, है ना, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 46 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, इस प्रकार की मैराथन सेशन मैंने लिया हुआ है। और टोटल आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 17 मैराथन चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप लाइन अटेंडेंट के लिए यहाँ से अपना कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं, आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप खुद देखो कि हर चैप्टर का मैंने मैराथन कंप्लीट कराया है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, वायर ज्वाइंट, सोल्डरिंग, अंडरग्राउंड केबल, प्रत्यावर्तिक सर्किट, चुंबकीय सर्किट। अभी आपने देखा था ना एसी फंडामेंटल, तो आप इस मैराथन सेशन को देखिएगा। और आपने मैग्नेटिक सर्किट देखा, तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट का भी सवाल है। यानी कि सवाल इसमें 70-80 सवाल हैं, और उनमें से अगर इतना कंटेंट मैंने डिलीवर कर दिया है कि 200-250 सवाल कंप्लीट मैंने एक तरीके से करा दिया। तो आप इसको देखिएगा। फिर सेल बैटरी का मैराथन है, विद्युत वायरिंग का मैराथन मिलेगा, है ना, और ट्रांसफार्मर की मैराथन है, मापक उपकरण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने दिखाया, इसका भी मैराथन है लगातार 2 घंटे 16 मिनट का। पावर सिस्टम की 2 है ना, पावर सिस्टम फर्स्ट, पावर सिस्टम सेकेंड की 2 मैराथन है, 2-2 घंटे, ये एक 2.25-3 घंटे का है। डीसी मोटर का मैराथन दिया मैंने, डीसी जनरेटर का मैराथन है, एसी सिंगल फेज का मैराथन आप देख सकते हैं, है ना, और 3 फेज मोटर का मैराथन देख सकते हैं, लगातार 2 घंटे चला। सिंक्रोनस मोटर का मैराथन, अल्टरनेटर का मैराथन,
और वाइंडिंग का मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट मैराथन हमारा चलने वाला है, सिर्फ एक ही मैराथन है ना। तो हमारी 17 चैप्टर 17 मैराथन वाली सेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप तैयारी करिए, अपने बेस को इतना स्ट्रांग बना लीजिए दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसी है ना 1196 पदों पर है लाइन अटेंडेंट के लिए। तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है ना। फिर भी अगर 87% वैकेंसी को लेकर के चलूँ मैं, तो लगभग 1049 ऐसे ही या 1044 पद आते हैं। तो 1044 पद अपने आप में बहुत है। वर्ष 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मात्र आई थिंक 661 या 361 वैकेंसी आई थी। उसके अकॉर्डिंग देखिए 3 से 4 गुना वैकेंसी निकल के आई है इस बार, ठीक है। तो आप इन मैराथन सेशन को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर इस मैराथन क्लास का मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेशन आज का कंप्लीट हुआ। जिस उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने रूबरू होना चाहता था वो उद्देश्य मेरा कंप्लीट हुआ। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों तक और लाइक कीजिएगा सेशन को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।